अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानट में आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन खाने में इसको हम स्पेशल और मज़ेदार कैसे बनाएं, उसके लिए आपने सारी टिप एंड ट्रिक्स वीडियो में देखनी है। ढाबा स्टाइल दाल माश और चिकन की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और नेक्स्ट लेवल, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए आप रेसिपी में बंधे रहें चैनल पर। अगर आप मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आपको लेनी है आधा किलो दाल माश, और आप लोग कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। आधा किलो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले, और आपने इसको 3 से 4 पानी से वॉश करना है, फिर भिगोना है और उस पानी को भी आपने ड्रेन कर देना है। और फिर आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी डालकर इसको बॉयल होने रख देना है। बहुत जल्दी से ये बॉयल हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। पहले आपने दाल को बॉयल करना है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था ताकि दाल के अंदर जो एक फीकापन होता है वो नहीं आए। तो ये देख सकते हैं दाल हमारी रेडी है, बॉयल हो चुकी है, और बस इसके बाद तो इसको पकने में, तैयार होने में बहुत ही क्विकली ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। 1 कप मैंने लिया था देसी घी और ये मेल्ट कर दिया। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू घी के अंदर अच्छे से आ जाएगी, फिर आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस कट किए हुए ऐड करने हैं, और इसको आपने गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से पकाना है। मैंने इसमें 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया था। आप लोग नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल आपने इसमें 1.5 कप डालना है। घी कम जाता है क्योंकि घी ज़्यादा हो जाता है। 1 किलो मैंने इसमें ऐड की है चिकन। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अच्छे से आपने इसको कलर चेंज होने तक पकाना है। बर्तन मेरा छोटा था इसलिए मैंने बर्तन को चेंज कर दिया। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन और अदरक चॉप कर कर ऐड करे हैं। आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 आपने टमाटर चॉप कर कर ऐड करने हैं। अदरक लहसुन जब आप चॉप कर कर ऐड करते हैं तो वो फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। अगर आप लोग इससे पहले पेस्ट ऐड करते हैं तो आप लोग चॉप कर कर, कूट कर जब ऐड करेंगे तो फ्लेवर में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया डालना है, 1 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला जो कि लाजमी है ऐड करना, और थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है। और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया है, येलो फूड कलर। इससे दाल माश का कलर बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एग्जैक्ट जैसे हम ढाबा पे खाते हैं तो वो प्यार सा कलर आया हुआ होता है। बहुत ही बिल्कुल ही लाइट मैंने आधा ड्रॉप इसमें येलो फूड कलर का ऐड किया था ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा इसमें कलर आ जाए। मसाले जब मैंने ऐड किए थे तो इसमें मैंने 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें भी ऐड की थी। अच्छे से जब मसाला और चिकन पक जाएंगे, ऑयल ऊपर आने लग जाएगा, आपने इसमें ऐड कर देनी है बॉयल माश की दाल। इसमें तकरीबन हाफ़ गिलास से कम पानी मौजूद था। जब हमने बॉयल की थी, चेक किया था तो थोड़ा सा जो पानी मौजूद था उसको हमने गिराना नहीं है। उसके साथ ही आपने इसको शामिल कर देना है चिकन के अंदर, और बस ढक कर तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तक इसको पकाना है। बहुत जल्दी से ये डन हो जाती है। देख सकते हैं जैसे इसका ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तो बस आप इसका ढक्कन हटाएं, और मज़ीद आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाना है। और देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें लास्ट में भर कर काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। धनिया और हरी मिर्ची ऐड करें, और फिर बस लास्ट में आप इसको प्यार सा प्रेजेंट करें ढाबे की रोटी के साथ। ये बहुत मज़ेदार लगती है। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही
ज़बरदस्त रेसिपी है और छोटी छोटी जो टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी इतनी ही ज़बरदस्त और शानदार बनेगी। मेरे घर वालों की तो वैसे भी दाल माश बहुत ज़्यादा फेवरेट है, पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की फ़ेवरेट दाल कौन सी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों की फ़ेवरेट दाल कौन सी है, मुझे भी पता लगे मेरे व्यूवर्स कौन सी दाल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस अब मैं दाल को डिश आउट कर रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं जितनी ये दिखने में सिंपल लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार थी। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी इससे पहले इस तरीके से ट्राई नहीं की थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस लास्ट में आपने लाजमी दाल के ऊपर बारीक कटी हुई अदरक ऐड करनी है, हरी मिर्ची ऐड करनी है, और जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है आप लोग भी इसी तरीके से प्रेजेंट करें और सिंपल सी दाल को स्पेशल बना दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार, सिंपल, डिलीशियस और इजी और क्विक रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में तब तक आपने याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।